एस्थेटिक की तो आदत नहीं होगी मेरे वीडियो में। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने अभी तक इनको खोल के नहीं देखा। ग्रेटफुल कि मैं अपनी इन पोएट्रीज को TEDx तक भी लेकर गई हूँ। ओह माई गॉड, इट गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे लिरिक्स थे उसके कि आई वॉच्ड एन एंटायर शो। मैंने बिंज किया था भाई, सुबह शाम खाते पीते सोते नहाते मैं वही शो देख रही थी। और सॉरी भगवान माफ करे, जनता माफ करे। और नीचे जानवी सहगल लिख दिया, जैसा तो कोई और लिख रहा है मेरी इस डायरी में। RIP इंग्लिश भाई, वाह जानवी क्या लिख दिया। आई वांना स्टे ब्रोक। फ्री में भी प्यार मेरा शारीरिक नहीं, मोड़ पर संभाले कैसे दिल जैसे, आज सही मायने में समय व्यर्थ कर रही हूँ मैं। ये गाना जिस दिन भी आएगा ना, ये फाड़ देगा भाई, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। रोना आना है मुझे, ताकि उस पर ना उठाए सवाल कोई, दुनिया के आगे जवाब कर गया है मुझे। ठीक आ जाती है उनके लिए सब भाई वाली। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। इतने एस्थेटिक की तो आदत नहीं होगी मेरे वीडियो में, बहुत कचरा पट्टी करके रखती हूँ मैं अपने रूम में। फाइनली ये पोलरॉइड स्टैंड और ये कुछ पोस्टर्स हैं जो मैंने अपनी दीवार पे लगाए हैं, बिकॉज वो यूपिन्स वाली मैं कील ले आई थी, तो मैंने ठोक ठाक के मस्त कर दिया। अकेले ने नहीं किया, मेरे भाई ने मदद की है मेरी। बट इसके अलावा जितना भी रूम है वो बहुत गंदा है अभी तक, ठीक है। वो नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, ये देखो और खुश रहो। तो आज का जो वीडियो है भाई वो है मस्त वाला। ये मेरी 2 डायरीज हैं, ऐसी बहुत सारी और डायरीज है, बट मोस्टली चीज़ें मैंने इन्हीं डायरीज में लिखी भी हैं। तो आई एम गोइंग टू रिएक्ट टू माई ओल्ड पोएट्रीज टुडे। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने अभी तक इनको खोल के नहीं देखा, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है इस वीडियो को बनाने से पहले। तो अभी मेरा जो भी रिएक्शन आएगा वो एकदम नेचुरल आएगा, कोई बनावट नहीं होगी। तो बस आप चलते रहें और एंजॉय करते रहें। और उससे पहले, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देती हूँ। ऑलराइट, तो मैं यार एक पोएट हूँ, ठीक है। और मैं कैसे लिखना शुरू की, मैं 2015-16 में लिखना शुरू की। मेरे पापा गुजर गए थे, तो उनके बाद मैंने अपनी पहली पोम लिखी थी, पोर्ट्रेट्स एट अ प्लेस नाम की। एंड आई एम सो ग्रेटफुल यार कि मैंने भी बहुत मेहनत की है, ठीक है। लेकिन किस्मत भी मेरी बहुत साथ रही है, आप लोगों का प्यार मिला है। कुछ लोग हैं जो मेरी कविताओं को पसंद करते हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अपनी इन पोएट्रीज को TEDx तक भी लेकर गई हूँ। मैंने ये जो पहली पोम अपने पापा के लिए लिखी थी, पोर्ट्रेट्स एट अ प्लेस, वो मैंने अपनी पहली TEDx टॉक में सुनाया था इन IIIT दिल्ली। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग एट ऑल भाई, ये कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था। मैं बहुत ओपन माइक्स में गई हूँ, मैंने बहुत जगह अपनी पोइट्रीज ट्राई की है। और अब फाइनली अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी वॉइस मिलने लगी है और मैं अच्छी जगहों पर जाके परफॉर्म कर पा रही हूँ। तो कुछ चुनिंदा पोइट्रीज होंगी जो मैं, पहली ये वाली डायरी मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। इसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे बुक मार्क्स सॉर्ट ऑफ भी लगा रखे हैं, ऐसे छोटे जो स्टिकी नोट्स में आते हैं ना, इस तरह के। ये वो बहुत सारा कुछ निकल रहा है डायरी से। ये डेफिनेटली वो पेजेस होंगे जो मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिए होंगे। ओके, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भाई, इस डायरी में जो पहला पन्ना है पता नहीं कितनी पुरानी है भाई। मैंने म्यूजिक और लव्स के आगे दिल बना बना के लिख रखा है इस डायरी में। मुझे नहीं पता ये डायरी कितनी पुरानी है, लेकिन इसमें ना मैंने एक वो जो सॉन्ग है आशिकी 2 का, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, आशिकी 2 का ही है, किसका है वो, 2 स्टेट्स का है, मुझे नहीं पता किसका है, जो श्रद्धा कपूर भी गाती है। और मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वो जो, तो मैंने उसका ना एक फीमेल वर्जन लिखा था। एंड इट गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे लिरिक्स थे उसके कि देखूं जो चांद सितारों को, लगता है वो भी तुम ही हो, ज़मीं पे यूं मेरे पास नहीं, आसमां में मौजूद ही हो, तेरी परछाई भी है वजह मेरे होने की, तुम हर पल मुझ में बसते हो, मेरी रूह में हर नस नस में हो, इस कुर्बत को मैं चाह कर भी जुदाई से ना मिलवाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। हाँ, अच्छा ये डायरी वो है, मुझे अभी देख के याद आया, जब मैं अपने हिप हॉप फेज में थी, जब मैं रैप करती थी। इसमें ना मैंने अपने रैप्स लिख रखे हैं यार, बहुत सारे अनरिलीज्ड रैप्स हैं। रैप क्या होता है, रिदम एंड पोइट्री, तो वो पोइट्री की तरह मैंने लिख रखे हैं, जिनके शायद कॉम्पोजिशंस मुझे अभी याद नहीं होंगे। इस डायरी को अपनी सिर्फ पोइट्री डायरी नहीं बना रखा था, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिख देती थी। तो देखो ये डायरी 2020 की है, 21 जून 2020 की इसमें एक एंट्री है। उस टाइम कोविड था और लॉकडाउन लगा हुआ था,
और मैं वो इंसान थी नहीं जो बहुत बड़े बड़े शोज़, वेब सीरीज़ या सिटकॉम्स देखे, बट आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉच्ड एन एंटायर शो। मैंने बिंज किया था भाई, सुबह शाम खाते पीते सोते नहाते मैं वही शो देख रही थी, और वो शो था हाउ आई मेट योर मदर। तो ऑफ कोर्स मेरा बायस अभी भी उसी साइड पे है। मैं सॉरी भगवान माफ़ करे, जनता माफ़ करे, लेकिन मैंने फ्रेंड्स नहीं देखा यार अभी तक। मैं हाउ आई मेट योर मदर पे ही स्टिक रही, और मुझे बस पता नहीं कभी तो वो दिन आएगा जब मैं फ्रेंड्स भी देखूंगी। बट मैंने इसमें लिख रखा है कि देखो, पहले देख लो, हाउ आई मेट योर मदर, आई लिव्ड दैट शो, थैंक यू क्रिएटर्स। 21 जून 2020 की एंट्री है, और सुबह 6:11 की एंट्री है ये। मतलब पूरी रात नींद को मार मार के मैंने ये शो देखा है। और नीचे जानवी सहगल लिख दिया, जैसा तो कोई और लिख रहा है मेरी इस डायरी में। ये एक जर्नल एंट्री है, मुझे नहीं पता क्या है, 4 लाइन्स पढ़ी है, तो डाउटफुल भी हूँ कि आगे पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, बट पढ़ लेती हूँ। ऊपर लिख रखा है मैंने कि आई विश आई फील कंफर्टेबल इन माई ब्रोकननेस। आई एम नॉट completely privileged and I don't completely lack either. I am in the middle of both. Sometimes I feel highly motivated and think I am better than so many people in my field. And it's not ego, but because I know the amount of hard work I put in. मैं आज भी ऐसी हूँ यार. But another times I feel low and broke and maybe I don't wanna heal. Healing leads to trusting in those things again that once gave you a lesson of not trusting into it. RIP इंग्लिश भाई, बहुत बुरी थी, मतलब कॉलेज तक भी मेरी इंग्लिश बुरी थी, ये मुझे अब पता चल रहा है. सो आई वांट स्टे ब्रोक. वाह वाह जानवी, क्या लिख दिया. आई वांट स्टे ब्रोक, मैनिफेस्टेशन हो गई है. आज तक भी वही हालत है. बट आई डोंट नो व्हाट पार्ट ऑफ मी इज किलिंग मी. आई एम कंफ्यूज्ड. है खुद से सवाल क्या, मैं प्यार के काबिल नहीं. महसूस तो करती पर कर पाती साबित नहीं. दूरी में भी प्यार मेरा शारीरिक नहीं. मोड़ पर संभाले कैसे दिल जैसे साड़ी पिन नहीं. क्या, ओ माय गॉड, ये क्या घटिया चीजें लिख रखी है यार. आज कुछ हिंदी में मिला है, सुनो. आज सोचने में समय व्यर्थ कर रही हूँ मैं. आज सही मायने में समय व्यर्थ कर रही हूँ मैं. आज दे रही हूँ मैं पीड़ा मेरे दिल को, मेरे दिमाग को. आज सही मायने में पीड़ा को अर्थ दे रही हूँ मैं. वाह 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 वाह. हिंदी में ही लिख पा रही हूँ मैं शुरू से, इंग्लिश तो हो रहा नहीं है मुझसे. आज सता रहा है मुझे वो जवाब जो पहुँचा नहीं है अब तक मुझ तक. आज हटा रहा है मुझे वो सवाल जो गुजरा था कल मुझ में से होकर. आज नींद को टुकड़ों में बांट रही हूँ मैं. आज सही मायने में खुद को डांट रही हूँ मैं. पिछले पन्ने पर उतार नहीं पाई जज्बात. आज सही मायने में पन्ने फाड़ रही हूँ मैं. लास्ट में हक दिया मैंने, बस. इस वजह से मेरी आधी से ज़्यादा पोइट्री पीसेस ऐसे ही चले जाते हैं, अंदर ही रह जाते हैं. अरे यार, ये गाना तो मैं रिलीज करूंगी. वो मनाते नहीं मेरे चले जाने पर, कैसे करूं एतबार जमाने पर. आंखें खोली जिन्होंने मेरी, राजी हो गई थी उनके बहानों पर. मुश्किलों से मुझे बेहद थी चाहत, तभी खुशियों ने किया नहीं स्वागत. जिस दिल में हो खरोंचे लगी उसे पड़ जाती मोहब्बत की आदत. मोहब्बत से वाकिफ तो पहले ही थे हम, मोहब्बत में जाना था होते हैं गम. ये ना पता था ज्यादा देने से खुद से ही होगी मोहब्बत खत्म. आशिकों ने मुझे समझा नहीं, आशिक का होता कोई दर्जा नहीं. आशिक छाप छोड़ते ऐसी, आशिक कभी भी मरता नहीं. ये मुझे याद है क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैं लगी हुई हूँ कि यार मुझे इसको एक सॉन्ग में रिलीज करना है, बट आई एम नॉट फाइंडिंग द साउंड ऑफ दिस ना, इसलिए मैं रुकी हुई हूँ. ये गाना जिस दिन भी आएगा ना, ये फाड़ देगा भाई, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को. क्योंकि इसे हुक नहीं बताऊंगी, हुक ही इसका कमाल का है. वाह वाह वाह. ये पढ़ो, ये सुनो सुनो सुनो. मुझे पसंद नहीं है इतना मिलना जुलना, जानती हूँ क्योंकि क्या होता है दिल का दुखना. अकेलेपन ने मुझे रास्ते दिखाए, अकेलेपन ने मुझे रास्ते दिखाए हैं. अब क्या है जलना, क्या है बुझना. अब क्या है जलना, क्या है बुझना. वाह यार, अब क्या है जलना, क्या है बुझना. कितनी अच्छी एक गाने की लाइन हो सकती है.
अब क्या ही बाकी है। इस तरह से एक गाना भी बना सकती हूँ मैं। यार कोई म्यूजिशियन सिंगर हो तुम लोगों में से तो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बार रीच आउट कर लेना। कुछ तो मेरा बनाने का मन है यार बढ़िया सा, बस मुझे बनाना है यार। मुझे ना कुछ क्रिएट कर देना, जो कुछ क्रिएट कर देने की खुशी होती है ना। लाइक मैं तुम लोगों को बताऊं, रिसेंटली मैं एक बहुत बुरे क्रिएटिव ब्लॉक में थी, ठीक है। मुझे कुछ लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना लैपटॉप खोला, एक ओपन माइक में मैं गई थी, वहां कोई टीम आ रखी थी, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने मुनीर नियाजी साहब की पोम रिसाइट की थी। बट उसमें वीडियो में जो उसमें मैं देख रही थी, आवाज तो अच्छी आई थी, मेरी शक्ल बड़ी बुरी आई थी। नाउ जंप टू अनदर टाइम, मैं हैदराबाद गई थी, वहां मैं हुसैन सागर लेक गई थी और वो जगह को मैंने व्लॉग किया था। बट मेरा आलस की दाद देनी पड़ेगी, कभी काम करती नहीं हूँ मैं, तो मैंने वो व्लॉग कभी एडिट नहीं किया, है ना। और मुझे लगता है कि उतना अच्छा भी नहीं बना था, काफ़ी चीज़ें शेक हो गई थी, काफ़ी साउंड्स बुरे से आ गए थे, आधा टाइम शाम आधा टाइम रात, सो इट वॉज नॉट जस्ट बैलेंस नहीं हो रहा था, तो मेरा कभी मन ही नहीं हुआ उस ब्लॉग पे काम करने का। नाउ जंप टू 2025, कुछ दिन पहले बस ऐसे ही अपना लैपटॉप खोल के बैठी हुई थी और एकदम से वो पोइट्री मेरे सामने आई। फिर एकदम से हुसैन सागर लेक के वीडियोस मेरे सामने आए और मैंने सोचा व्हाट इफ आई टेक दीज वीडियोस, आई मर्ज देम एंड आई पुट दैट पोइट्रीज ऑडियो in the background of Hussain Sagar ka clips, and it resulted out into something really beautiful। मतलब वो विजुअल कंटेंट क्रिएट करके मेरे दिल को जो आराम मिला था ना, ओ माय गॉड। अब इस आराम के बाद मुझे मतलब नहीं होता कि कितना एंगेजमेंट आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा। मुझे जो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिलता है ना आर्ट को क्रिएट करने का, वो ऐसी चीज़ों में मिलता है जहाँ पे नंबर्स डोंट मैटर, व्यूज़ डोंट मैटर, मनी डजेंट मैटर। वहाँ पे सिर्फ मैटर करता है कि मुझे कितनी संतुष्टि मिली। और ये जो संतुष्टि है ना, ये आर्टिस्ट को उसके इनिशियल डेज में तो बहुत महसूस होती है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो इस पैशन को प्रोफेशन बनाने की जल्दबाजी में होता है ना, तो ये संतुष्टि उतनी ही कम होती जाती है। इसलिए एक आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेट होता जाता है। समझ रहे हो बात को। फिर ना उसको कॉर्पोरेट दुनिया समझ में आती है, ना उसको अपना आर्टिस्टिक वर्ल्ड समझ में आता है। तो अगर तुम्हें मौका मिले ना, तुम चाहे कितने भी इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो, वैसे तो मुझे लग रहा नहीं है कि कोई बहुत इस्टेब्लिश आर्टिस्ट मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, लेकिन भाई गलती से अगर इधर उधर किसी के फीड में पहुंच गया हो ना ये वीडियो, तो मैं बता दूं कि सर मैम आप जितने भी इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हो, लेकिन कोई चीज़ फ्री में करने की खुशी मिले ना, जो आपकी आत्मा को तृप्त कर रही है, बिकॉज आपका वो आर्ट का डिज़ायर फुलफिल हो रहा है, तो वो करने से चूकना मत। बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट मनी एंड एवरीथिंग इज नॉट नंबर्स यार। सम थिंग्स आर बट नॉट एवरीथिंग। वाओ, ये डायरी में मैंने सिर्फ अपनी पोइट्रीज नहीं लिख रखी, एक जर्नल भी है। मैं बंदिश बैंडिट्स देख रही थी और उसमें एक लाइन थी, जो फर्स्ट सीजन था बंदिश बैंडिट्स का, कि मैजिक हैपन्स व्हेन स्टूपिड आर्टिस्ट्स सी इम्पॉसिबल ड्रीम्स। मैजिक हैपन्स व्हेन स्टूपिड आर्टिस्ट्स सी इम्पॉसिबल ड्रीम्स। ऐसी चीजें जो होती है ना, ये रह जाती है मेरे पास। रोना आ रहा है। ये देखो, मेरा इंग्लिश से हिंदी वाला फेज जो ट्रांजिशन हुआ है ना, वो इसी डायरी में हुआ है। इंग्लिश में शुरू हुई थी डायरी, गुजारता महज 2 पल साथ ये तेरा इश्क, तड़पे इंतजार में 2 पल के ये मेरा इश्क, इब्तिदा हुआ जोश में। कोई मतलब था इस लाइन का? क्यों भारी अल्फाज चाहिए थे मुझे यहाँ? इब्तिदा हुआ जोश में पर नहीं रहा अव्वल इश्क, तेरा मेरा तुम मैं हमारा न हुआ मुकम्मल इश्क, थोड़ा रोशन थोड़ी चुभन प्यासा करता दोपहर इश्क, गांव से हुआ शहर धुएं में मिटा शहर इश्क, एक मौका 2 मौका हर मौका करे मायूस इश्क, सिवाय 2 पल हर पल दफन ऐसा है आयुष इश्क। क्या भाई, उर्दू हिंदी, शुक्र है इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं डाला मैंने इसके अंदर। मैंने बोला ना, एंड में गड़बड़ हो जाती है मुझसे, वरना तो पोइट्री ठीक ही होती है मेरी, होती थी। अब तो अच्छी होती है यार। अब तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी एक एक गज़ल में, एक एक नज़्म में, एक एक शेर में, भाई बहुत मेहनत करती हूँ। मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम दिन का ना 1 शेर लिखो बस। बट पता है, मैं बताऊँ, क्रिएटिव लोगों का साथ ये होता है कि जब लिखना है ना भाई, तो मैं 10 स्क्रिप्ट भी एक साथ लिख दूँ, 4 गज़ल भी एक साथ लिख दूँ, और नहीं लिख पाऊंगी ना तो 4 महीने तक भी कुछ नहीं लिख पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ होता है, हो सकता है सबके साथ होता हो, बट मेरा तो प्रॉब्लम एज अ क्रिएटिव पर्सन यही है। अभी जैसे मैं अभी व्लॉग्स बना रही हूँ, तो जब भी मेरा मन होता है ना व्लॉग बनाने का, मैं अब आलस नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि आज से कुछ टाइम बाद एक ऐसा फेज आएगा जब मेरा कैमरा उठाने का क्या, बिस्तर से भी उठने का मन नहीं करेगा, तैयार होने का भी मन नहीं करेगा, और तब मैं एडिट कर रही होंगी।
ये चीज़ है, क्योंकि तब मेरा एडिटिंग फेज चल रहा होगा। तो आई थिंक आर्टिस्ट जो मल्टीपल चीज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट रखता है ना, उसके फेजेस आते हैं कि कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, और जब तुम्हारा वो फेज आए ना भाई, तो उस एक चीज़ को फिर पूरी शिद्दत से करो। मुझे पता है कंटेंट, नंबर्स, कंसिस्टेंसी, ये सब बहुत चीज़ें होती है, बट तुम सोचो कि अगर तुम्हारा 1 महीने का लिखने का फेज आ रहा है ना, तो तुम 1 महीने में इतना लिख लो कि तुम्हारा 4 महीने तक का कोटा खत्म हो जाए, तो तुम वो कंटेंट को यूज़ कर ही पाओ। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को आलस नहीं करना होता। गॉट इट, गॉट इट। यहाँ इस पॉइंट पर डायरी इतनी ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ आ गई थी कि ये अपनी बातें मैं अपने ओपन माइक में लेकर चली गई थी, ठीक है, कि वो मुझसे उम्मीद लगा के, शायरी नहीं है, ख्याल है, पहले ही बोल रही हूँ। वो मुझसे उम्मीद लगा के बैठा है माफ़ी की, वो भी जानता है गलतियाँ उसने काफ़ी की। सच है तुमने दिया धोखा मोहब्बत के नाम पे, ये मोहब्बत तो नहीं है, बातें छोड़ो बाकी की। जाना है उसे करीब से, तभी कर रही हूँ आगाह, वो बर्बाद कर देगा तुम्हें सुना के कहानी अपनी बर्बादी की। चुप नहीं रहती मैं, जवाब देना आता है, मुझे मत दिखा देना ऐठ अपनी नवाबी की। इतने चौड़ में, इतने कॉन्फिडेंस में मैं ये पढ़ के आती थी ओपन माइक्स में। गॉड, मुझसे कैमरे के सामने भी नहीं पढ़ा जा रहा है ये सब, शर्म आ रही है। बट इट्स गुड, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स गुड कि अगर आपको अपने पुराने आर्ट वर्क पे शर्म आ रही है ना, मतलब आपने कुछ तो बहुत बड़ा काम किया है पिछले कुछ सालों में। बाकी यार एक यहाँ से थोड़े खाली पेजेस शुरू हो जाते हैं, और मेरी क्या आदत है ना, डायरी में आगे से भी भर रही होती हूँ, पीछे से भी भर रही होती हूँ, फिर बीच के कुछ पेजेस हमेशा मेरी हर डायरी के खाली होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, लाइफ इज बिगर देन डेथ। ये मेरे को मोटिवेशन हुआ होगा कोई। विचारों की पोटली, दूसरी डायरी खुल चुकी है, इसका नाम मैंने विचारों की पोटली रखा था। दाना एक खाने वाली सैकड़ों, आई डोंट नो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। अब डर नहीं लिखता, अब डर नहीं लगता, ये लिखा हुआ है मैंने। और ये देखो कितना अच्छा कोड लिख रखा है मैंने डायरी के स्टार्टिंग में ही, गो द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नेवर क्राउडेड। डॉक्टर वेन डायर, DYER, इनका कोट है ये। और दिस टू शैल पास भी लिख रखा है, विच इज माई गो टू कोट, दिस टू शैल पास। इस पॉइंट पर मैं आ गई थी कि मैं कुछ ठीक चीज़ें लिखना है। ये 2022 की डायरी है, मुझे याद नहीं, अक्टूबर 2020 की डायरी है, मतलब ये दोनों डायरियाँ 2020 की है, आज से 5 साल पहले की। अब देखो इसमें भी मैंने जर्नलिंग की है, बट इसमें मैं पोएटिक जर्नलिंग करती थी, है ना, मतलब राइम नहीं हो रहा है, बट कुछ अच्छी बातें हैं। 1-2 पीसेस इसमें से भी पढ़ूंगी एंड देन वीडियो रैप करेंगे, है ना। मैं भी बियर नहीं कर पा रही हूँ इतना कुछ, आप कैसे करोगे। हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, पर हम सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ रह गया है। वो रह गया है जो हमने सोचा नहीं था, वो रह गया है जो आज की चाहत नहीं बल्कि कल की ज़रूरत है। वो इजाज़तें रह गई हैं जो हमने लेना ज़रूरी नहीं समझा था, वो कोशिशें रह गई हैं जो हमने डर के मारे कभी की ही नहीं, वो परवाह रह गई है जो हमने पीड़ा की व्यथा में नहीं की, वो चुलबुलापन रह गया है जो कठोरता के कारण हम दिखा नहीं पाए। ऐसा जो कुछ रह गया है वो ख़त्म होने से पहले रहता तो बेहतर था, पर अगर ऐसा कुछ नहीं रहे तो समझ जाना कि बस खत्म होना रह गया है। ये कहकर कि आज़ाद कर गया है मुझे, पूरी तरह से बर्बाद कर गया है मुझे, ताकि उस पर ना उठाए सवाल कोई, दुनिया के आगे जवाब कर गया है मुझे। मेरी मीठी बोली का फ़ायदा उठाकर ज़र्रे ज़र्रे से बेसुआद कर गया है मुझे, जो मुआफ़ी मांगने के लायक भी नहीं बचा, कि ज़बान से कहता है कि माफ़ कर गया है मुझे। मैं चाहत ही नहीं रखती उसके लौट आने की, हाँ वो इतना नाराज़ कर गया है मुझे। अच्छे ख्याल है, मुझे लगता है शायरी की टेक्निकलिटी में नहीं आ रहे अभी, बट ठीक है यार। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ख्याल लिख रहे हो ना, तो अपने ख्यालों को, आप अपने थॉट को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि जब आप शायरी की टेक्निकलिटीज़ या किसी भी फॉर दैट मैटर राइटिंग की टेक्निक समझने में आओ, बीट स्क्रीन राइटिंग, बीट फिक्शन राइटिंग, बीट पोएट्री राइटिंग, शायरी राइटिंग, आपका थॉट हमेशा इतना मजबूत होना चाहिए दैट आपको बस उसकी टेक्निकलिटी सीखनी रह जाए, थॉट आप अपने आप डाल पाओ उसके अंदर। लेकिन अब मान लो कोई लोग होते हैं जो इतना अच्छा बहर में लिख रहे हैं या इतनी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, बट उनकी बातों में मज़ा नहीं है। तो बातों में मज़ा आता है प्रैक्टिस से, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो। और जो रफ्तार है, ठीक है, जब मैं अपने हिप हॉप फेज में थी तो मैं रफ्तार को बहुत सुनती थी, मतलब वो सबके एल्डर ब्रदर हैं यार, पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री के एल्डर ब्रदर है, अपने आप फीलिंग आ जाती है उनके लिए, सब भाई वाली।
तो है ना, उन्होंने अपने किसी तो पॉडकास्ट या किसी वीडियो में ये बोला था कि तुम इतना लिखो कि गंदा लिख ही नहीं पाओ, है ना। ये बात मोटिवेट कर देती है मेरे को। और यहाँ आया था फिर मेरी बहर का समय, जब मैंने बहर सीखना शुरू की थी। बट ये मैं नहीं सुनाऊंगी आपको, बहुत गंदी लिख रखी है भाई बहर में भी। यही 2 डायरीज थी, इसमें से मैं जो भी फटाफट आप लोगों को सुना पाई वो मैंने सुना ली। आप मुझे बताओ यार कि आपने लास्ट टाइम अपनी पोइट्री पीसेस या अपने पुराने आर्ट या अपनी कोई भी पुरानी चीज़, अगर आप एक नॉर्मल, इफ़ यू आर इवन नॉट एन आर्टिस्ट, इफ़ यू आर नॉर्मल कॉर्पोरेट गोइंग पर्सन, अपनी कोई बचपन की चीज़ उठा के देखो, अपने आप को नॉस्टैल्जिया में लेकर जाओ। बिकॉज जब आप वहाँ रहते हो ना थोड़ी देर के लिए, देन यू आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड योर करेंट सेल्फ। पुरानी यादों को ताज़ा करो एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कोई कमेंट छोड़ जाना, थोड़ा सा प्यार दे देना मेरे को, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना यार, बढ़िया बढ़िया वीडियोस में डालती रहूँगी। और कोई सजेशन है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। या आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बता देना और मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके चलो बाय।